अगले 36 से 72 घंटों में पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात मुमकिन हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अहम तरीन बयान सामने आ गया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने इस्लामाबाद में 36 से 72 घंटों के दौरान मुज़ाकरात के इम्कान के हवाले से सवाल पर कहा कि ये मुमकिन है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में ज़राए ने बताया है कि जुमे को पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होने का कवी इम्कान है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्टर कैटलिन डर्नबर्स ने बताया है कि उन्हें अमेरिकी सदर ट्रंप और पाकिस्तानी जराए ने बताया है कि बातचीत जुमे को भी मुमकिन है। वजीर आजम से पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम की मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, अमन इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। इससे काबिल वजीर आजम की जेर सदारत आला सतह का मशावरती इजलास, मुज़ाकरात की बहाली के लिए भरपूर कोशिशों का फैसला, जंगबंदी में तौसी पर वजीर आजम का अमेरिकी सदर से इजहार तशक्कुर, फील्ड मार्शल की जानिब से भी डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा कर दिया। पाकिस्तान की एक और तारीखी कामयाबी, अमेरिका ईरान जंग फिर टल गई। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमेरिका ने जंगबंदी में तौसी कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने ईरान पर हमला न करने की दरख्वास्त की है। बातचीत का अमल मुकम्मल होने तक सीज फायर बरकरार रहेगा। जंगबंदी के बावजूद आपने हुर्मुज की नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। अमरीकी नाकाबंदी भी बमबारी की मुतारादिफ है। ट्रंप की जंगबंदी में तौसी के ऐलान की कोई अहमियत नहीं। मुशीर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मेहदी मोहम्मदी बरस पड़े, कहा हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया है कि अगर लड़ाई दोबारा शुरू हुई तो दुश्मन पर तबाहकुन ज़रबे लगाएंगे। दुश्मन के बाकी मानदा असासों को भी भरपूर कुव्वत से निशाना बनाएंगे। खलीज में एक बार फिर कशीदगी बढ़ने लगी। आबना हुर्मुज के करीब बहरी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3 जहाजों पर फायरिंग की गई, जबकि ईरानी पासदारान इनकलाब ने 2 जहाजों को कब्जे में ले लिया। दोनों जहाजों को समंदर से ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरान अमरीकी नाकाबंदी खत्म होने पर मुज़ाकरात के लिए तैयार। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफीर अमीर सईद इरावानी ने कहा है कि अमरीका की जानिब से आबना हुर्मुज की नाकाबंदी खत्म करने के इशारे मिले हैं। नाकाबंदी खत्म होने की सूरत में इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। अमरीका के साथ बातचीत के जरिए तनाज़ात का हल चाहते हैं। अगर वो जंग चाहता है तो ईरान उसके लिए भी तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जंगबंदी में तौसी के ऐलान का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का सालिसी की पाकिस्तानी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत, फरीक़ैन से जंगबंदी का एहतराम करने और इश्तिआल अंगेज़ी से गुरेज की अपील। कहा, उम्मीद है पाकिस्तान की कोशिशें एक जामे और पायदार हल के लिए हालात साजगार बनाने में मदद देंगी। पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की दरख्वास्त के बाद ईरान सियासी और सिफारती मैदान में होने वाली पेशरफ्त पर करीब से नजर रखे हुए है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का अहम बयान, कहते हैं कि ईरान अपने कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी और मुनासिब इक़दामात करेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल और सिफारती उमूर पर तबादला ख़याल। इसहाक़ डार का तनाज़ात के हल के लिए मकालमा और सिफारतकारी पर जोर। बरतानवी हाई कमिश्नर की पाकिस्तान के मज़बूत किरदार की तारीफ़। कि दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मामला है, वो उसको बैरूनी बनाकर पेश करता है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का 1 साल मुकम्मल, लेकिन भारत अपने मौक़िफ़ के हक में एक सबूत भी पेश ना कर सका। भारत ने भोंडापन इख्तियार किया। खोखली सोच और मक्कारी खुलकर सामने आ चुकी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अहम हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया। कहा, महज 10 मिनट के अंदर FIR का इंदराज पहले से तैयार मतन की निशानदेही करता है। दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मामला है, जिसे वो बैरूनी बताकर पेश करता है। इजराइल और लेबनान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल वाशिंगटन में होगा। मुज़ाकरात में अमरीकी सफ़ीर माइक हगबी भी शामिल होंगे। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अमरीका लेबनान और इजराइल की हुकूमतों के दरमियान बराह रास्त और नेक नियति पर मबनी बातचीत में सहूलत फराहम करता रहेगा। गुज़िश्ता हफ्ते इजराइल और लेबनान के दरमियान 1993 के बाद पहली मरतबा बराह रास्त मुज़ाकरात। कांग्रेस रहनुमा ने मोदी को दहशतगर्द करार दे दिया। अर्जुन खड़गे ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हकीकत बयान कर दी। 6 मई 2025 को पहलगाम वाक़े को इंटेलिजेंस इदारों की नाकामी करार दिया था। कांग्रेस रहनुमा ने इंकशाफ किया था कि मोदी को पहलगाम वाक़े का पहले से इल्म था, जिसके बाद मोदी ने मकबूजा कश्मीर का दौरा मनसूख किया था। पाकिस्तान की इजरायली काबिज़ीन की मस्जिद अल अक्सा पर धावे की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने इन काबिल मज़म्मत इक़दामात को बैनुल-अक़वामी कानून और मुक़द्दस मकामात की तक़द्दुस और हुर्मत की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा कि इस तरह के इश्तिआल अंगेज़ इक़दामात ख़ित्ते में कशीदगी में मज़ीद इज़ाफ़े का बाइस बन सकते हैं। पाकिस्तान के खलाई इदारे स्पाको के इंसानी खलाई मिशन प्रोग्राम में अहम पेशरफ्त। 2 खलाबाज खुर्रम दाऊद और मोहम्मद ज़ीशान अली को तजुर्बात के लिए खला में भेजा जाएगा।
دونوں جدید تربیت کے حصول کے لیے چین روانہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے اس پیش رفت کو سراہتے ہوئے قابل تحسین قرار دیا۔ سیز فائر میں توسیع کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں معمولی کمی، امریکی خام تیل $89 فی بیرل سے نیچے آ گیا، برطانوی خام تیل $97 فی بیرل میں فروخت۔ محمد نواز کا T20 ورلڈ کپ کے دوران ڈوپ ٹیسٹ مثبت آنے کا انکشاف، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے اس حوالے سے PCB کو آگاہ کر دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا محمد نواز کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ، محمد نواز نے رپورٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اور پاکستان سپر لیگ 11 میں پشاور زلمی نے کراچی کنگز کو بآسانی 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ زلمی نے 183 رنز کا ہدف آسانی سے 19ویں اوور میں 3 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ کوشال مینڈس 80 اور فرحان یوسف 58 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ زلمی کے نوجوان فاسٹ بالر علی رضا کی ہیٹ ٹرک۔